हेलो एवरीवन, आज हम क्या करेंगे। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 20 जो है सब्जेक्ट साइंस से रिलेटेड फॉर क्लास 6। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी और उसके सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या शो किया हुआ है बच्चों, एक डेंजर का साइन शो किया हुआ है। तो डेंजर का साइन शो करने का मतलब क्या होता है कि हमें जिन चीज़ों को टच नहीं करना वहाँ पे हमें डेंजर का साइन शो करते हैं कि यहाँ पे इन चीज़ों को टच करना खतरनाक हो सकता है। तो क्वेश्चन से क्या मतलब है कि इन चीज़ों को बोलने का क्या मतलब है कि हमें कभी भी इलेक्ट्रिकल स्विच या गैजेट को टच कब नहीं करना चाहिए, जब हमारी बॉडी वेट होती है। तो बॉडी वेट होती है उस टाइम पे टच करने से क्या हो जाता है बच्चों कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है अगर हमारी बॉडी वेट है। तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी इतना समझ लीजिए कि हमें कभी भी इलेक्ट्रिकल स्विचेज या गैजेट को जब हमारी बॉडी गीली हो तो उस टाइम पे टच नहीं करना चाहिए। नेवर टच द इलेक्ट्रिकल वायर्स विद बेयर हैंड्स, कि हमें नंगे हाथों से कभी भी इलेक्ट्रिकल वायर्स को टच नहीं करना चाहिए, कि इन सब चीज़ों को करना हमारे लिए ख़तरनाक है। तो बच्चों ये चीज़ें हमें कभी नहीं करनी चाहिए। नेवर फ्लाई काइट्स नियर ओवरहेड पावर लाइंस, कि जो ओवरहेड पावर लाइंस होती है हमारी उनके आसपास हमें कभी पतंग नहीं उड़ानी चाहिए। डोंट टच इलेक्ट्रिकल पोल्स एंड ट्रांसफॉर्मर, हमें ट्रांसफॉर्मर और इलेक्ट्रिक पोल्स को कभी भी टच नहीं करना चाहिए। रिप्लेस द बल्ब ओनली व्हेन इट इज़ स्विच्ड ऑफ एंड इज कूल, कि हमें अगर जब हम बड़े हो जाएंगे तो हमें कभी बल्ब चेंज करने की ज़रूरत पड़े तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें तभी बल्ब चेंज करना चाहिए जब ये हमारा क्या हो, स्विच ऑफ हो और ये कूल हो। हमें कभी भी स्विच ऑन के टाइम पे बल्ब को चेंज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हमें करंट लग सकता है। यूज़ ओनली इलेक्ट्रिकल सेल्स फॉर ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। अब हम जितनी भी एक्टिविटी नीचे पढ़ेंगे उनके लिए हमें क्या यूज करनी होगी, इलेक्ट्रिकल सेल को ही केवल यूज करना होगा जो भी हम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड अब एक्टिविटी पढ़ेंगे। तो ये सब क्वेश्चन का मतलब क्या है कि हमें इन सब चीज़ों का बच्चों ध्यान रखना है अगर हमें आगे की एक्टिविटी करनी है। तो आगे हमें क्या गिवन है, आगे हमें एक सेल शो करी हुई है। तो एक सेल जैसे अगर हम कोई अपना टीवी का रिमोट देखें तो उसमें भी एक सेल होता है बच्चों। तो ये सेल इस टाइप का शो होता है हमें, जो यहाँ पे इसके दो टर्मिनल होते हैं। ये जहाँ पे प्लस लिखा हुआ है वो तो होता है पॉजिटिव टर्मिनल, और जहाँ पे नेगेटिव लिखा होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो जो ये सेल हमें ऊपर शो कर रखी है इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सेल बोलेंगे। और इलेक्ट्रिक सेल होती क्या है हमारी, ये एक डिवाइस होता है जो कन्वर्ट कर देता है किसको, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे ये मान लीजिए ये जो हमें सेल शो कर रखी है ये इसके अंदर कुछ केमिकल होता है, और ये क्या करता है, ये केमिकल जब हम इसको जैसे टीवी के रिमोट में जब सेल को लगा देते हैं तो इसकी केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और हम ऑपरेट कर सकते हैं अपने टीवी को विद द हेल्प ऑफ दिस सेल एंड रिमोट। तो क्या इलेक्ट्रिकल सेल क्या हो गई, वो डिवाइस जो कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ऑल इलेक्ट्रिकल सेल्स हैव टू टर्मिनल्स। अब हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी इलेक्ट्रिकल सेल होती है उसमें दो टर्मिनल होते हैं। जो प्लस वाला साइन होगा उसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, और नेगेटिव वाले को क्या बोलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल, जहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है। तो अब बच्चों ये देखिए हमें नीचे क्या शो किया हुआ है, हमें एक बैटरी शो करी हुई है। तो आप लोगों ने इस टाइप की बैटरी अपने घरों में देखी होगी। तो बैटरी होती क्या है, जब हम जो हमें ये ऊपर सेल शो कर रखी है ना, ये रेड वाली ऊपर ये वाली सेल, जब ऐसी दो तीन सेल को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं ना तो ये कॉम्बिनेशन हो जाता है। कि जब ऐसे बहुत सारी सेल कनेक्ट कर दी जाती हैं तो जो कॉम्बिनेशन बनता है दो या दो से ज़्यादा सेल का, वो क्या कहलाता है, वो हमारा बैटरी कहलाता है। इसके बाद हमें और क्या शो किया हुआ है, नीचे हमें बल्ब शो किया हुआ है। तो बल्ब में क्या होता है, हम सब ने अपने घरों में बल्ब देखा है। तो इस टाइप का बल्ब हमने देखा है। तो अगर हम बल्ब को ध्यान से देखें तो उसमें हमें यहाँ पे एक वायर दिखाई देती है, एक वायर यहाँ से आती हुई, एक वायर यहाँ से आती है, एक वायर इधर गई और इधर वायर इधर को गई। तो जो ये हमारा ये लूप सा बना हुआ है ना, यहाँ पे ये गोल 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 गोल, जो ये दोनों वायर ऐसे लूप में कनेक्ट होती हैं, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। और फिलामेंट ही हमारा क्या होता है, जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी इन दोनों वायर से पास होती है तो ये इतना ज़्यादा हीटअप हो जाता है कि ये ग्लो करने लगता है, जिसकी वजह से हमें लाइट दिखाई देने लग जाती है। तो इस टाइप से हमें लाइट दिखाई देने लग जाती है।
बल्ब में। तो बच्चों आपको वैसे भी पता होगा कि जब भी हम बल्ब को कनेक्ट करते हैं और स्विच ऑन करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी आने लगती है, कि बिजली आने से क्या होता है, फिर वो चमकने लगता है। तो क्या हुआ कि बिजली आने से हमें क्या मिली, लाइट मिली। कि क्या कर दिया, बल्ब ने इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में कन्वर्ट कर दिया। तो बल्ब क्या हो गया, एक ऐसा डिवाइस होगा जो कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में। और फिलामेंट क्या होता है हमारा, फिलामेंट एक टाइनी कॉइल्ड टंगस्टन वायर विच इज सपोर्टेड बाय टू थिक वायर इनसाइड द बल्ब। अब हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा ये बल्ब है ना, इस टाइप से, इसके अंदर ये 2 वायर हैं, ये थिक मतलब मोटी मोटी वायर हैं ऐसे, और वो ऐसे लूप सा जो ये बना रही है इसको फिलामेंट बोलते हैं। और ये फिलामेंट किसका बना होता है, ये फिलामेंट एक वायर कोल्ड टंगस्टन की वायर होती है। तो किसका बना होता है हमारा फिलामेंट, फिलामेंट हमारा टंगस्टन का बना होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो फिलामेंट की वायर है वो किसकी बनी होती है। तो ये एक टंगस्टन की वायर होती है और इसमें 2 थिक वायर होती हैं जो बल्ब के अंदर होती हैं, और जब इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो ये हीट अप करके ग्लो करना शुरू कर देती हैं। तो ये चीज़ हमारी क्या कहलाती है, फिलामेंट कहलाती है। देखिए बच्चों, अब हमें ऊपर क्या शो किया हुआ है, सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स क्या होते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को बनाने के लिए जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी वो हमारी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कहलाती हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में क्या क्या आ जाएगा, हमारी वायर्स आ जाएंगी, स्विच आ जाएगा, बल्ब आ जाएगा, सेल आ जाएगी, और स्विच ऑन और ऑफ पोजिशन में कैसा दिखाई देता है, और बैटरी को हम कैसे शो कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हमारी आ जाएंगी। क्योंकि आगे बच्चों हमें अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाना है तो हमें ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, और अगर हमें उनके सिंबल नहीं पता होंगे तो हम कैसे बताएंगे ना कि ये कौन सी चीज़ क्या है। और अगर हम बता नहीं पाएंगे तो हम इलेक्ट्रिकल सर्किट को डिफाइन ही नहीं कर सकते कि सर्किट के अंदर क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। तो अगर हमें कोई सर्किट गिवन है तो उसमें वायर को कैसे शो करेंगे, वायर को हम एक सीधी लाइन से शो करेंगे। और स्विच को कैसे शो करेंगे बच्चों, स्विच को हम ऐसे शो करते हैं, स्विच में ऐसे 2 डॉट लगा देते हैं इस टाइप से। अगर स्विच हमारा ओपन है तो क्या होगा, इस टाइप से हमारा स्विच होता है। स्विच ऑन और ऑफ 2 पोजीशन होती है हमारी। ऑन होने का मतलब है कि स्विच हमारा कनेक्टेड है, और ऑफ होने का मतलब है कि स्विच हमारा ओपन है। तो ये जो अभी यहाँ पे बना हुआ है ये स्विच किसको शो कर रहा है, ऑफ पोजीशन को, क्योंकि बच्चों ये कनेक्टेड नहीं है यहाँ पे ये देखिए गैप है ना यहाँ पे, तो ये ओपन है, तो ये स्विच ऑफ की पोजीशन है। अगर ये स्विच एक दूसरे से अगर ऐसे कनेक्टेड हो जाए कि ये ऐसे है और ये ऐसे है और ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाए तो ये स्विच ऑन की पोजीशन हो जाएगी, ये कनेक्टिंग वायर की पोजीशन हो जाएगी, और ये स्विच ऑफ की पोजीशन हो जाएगी। तो बल्ब को कैसे शो करते हैं, और बल्ब को हम शो करेंगे इस टाइप से, और फिलामेंट के लिए ये शो कर देंगे ये करके, और एक सर्कल चारों ओर हम बना देंगे, तो ये बल्ब के लिए हो जाएगा। अब सेल को कैसे शो करेंगे, अगर हमें सेल को शो करना है तो हमें क्या करना होगा, ऐसे करके एक बड़ी लाइन फिर एक छोटी लाइन। जो बड़ी लाइन तो किसको शो करेगी, पॉजिटिव टर्मिनल को, और जो ये छोटी वाली लाइन है वो किसको शो करेगी, नेगेटिव टर्मिनल को। तो ये हो जाएगा हमारा सेल के लिए। स्विच ऑफ के लिए हम पढ़ चुके हैं। और बैटरी में क्या होता है बच्चों, बैटरी में हमने पढ़ा हुआ है कि हम एक या एक से ज़्यादा सेल को कनेक्ट कर दें मतलब, और बैटरी में क्या हो जाएगा बच्चों, तो बैटरी में बच्चों क्या हो जाएगा, बैटरी में हमने पढ़ा हुआ है कि जब हम 2 या 2 से ज़्यादा सेल को कनेक्ट करते हैं तो हमारी बैटरी बन जाती है। तो हमने सेल का सिंबल अभी पढ़ा है। तो सेल में क्या होता है, एक छोटा टर्मिनल होता है, एक बड़ा टर्मिनल होता है, उसके बाद उसको डॉटेड का मतलब क्या है कि बहुत सारी हम ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं बीच में। डॉट का मतलब यही है कि इसमें और चीज़ें भी ऐड हो सकती हैं, सेल मतलब 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो उसके बाद फिर से एक सेल हम कनेक्ट कर देंगे ऐसे, और ये हमारी क्या बन जाएगी, बैटरी बन जाएगी। तो बच्चों हमें ये सारे सिंबल याद रखने होंगे, तभी हम इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब हमें प्रैक्टिस में क्या क्वेश्चन अब देखिए लेट्स प्रैक्टिस में हमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें क्या गिवन है, विल इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो इन अ सर्किट इन विच देयर इज अ गैप बिटवीन 2 वायर्स वाई। तो हमें क्या गिवन है कि क्या इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करेगा एक सर्किट में जिसमें गैप होता है 2 वायर्स के बीच में। अगर जब भी हमारा 2 वायर्स के बीच में गैप होता है ना बच्चों, अगर वायर्स में गैप होगा तो हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं होता। तो अगर वायर्स के बीच में गैप नहीं है उसी केस में हमारा सर्किट कंप्लीट होता है, और तभी हमारा करंट फ्लो करता है। करंट हमारा तभी फ्लो करेगा जब हमारा सर्किट कंप्लीट होता है। अगर सर्किट कंप्लीट नहीं है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो हमें यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि गैप है दोनों वायर के बीच में, तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, नो
और इसका रीज़न क्या हो जाएगा कि हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें क्या गिवन है, विच ऑब्जेक्ट यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि कौन सा ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करता है, कि किस ऑब्जेक्ट के अंदर बिजली यूज होती है। तो फैन के अंदर तो होती है बच्चों, मोबाइल के अंदर भी चार्जिंग के काम आती है, फ़ोन के अंदर भी, और वाटर बॉटल के अंदर कोई बिजली यूज नहीं होती, टेलीविज़न में बिजली यूज होती है, बुक में यूज नहीं होती, कंप्यूटर में होती है, टॉर्च को भी चार्ज करना पड़ता है, फ्रिज में भी। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे जो ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या गिवन है, नेम टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल। तो सेल में हमने पढ़ा है बच्चों की 2 ही टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो जिन बच्चों को अगर इसका आंसर देखना है तो वो यहाँ पे देख सकते हैं कि ए ऑल इलेक्ट्रिकल सेल्स हैव 2 टर्मिनल्स, वन कॉल्ड पॉजिटिव एंड अदर इज कॉल्ड नेगेटिव। तो ये आंसर हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन का। तो ये थी बच्चों हमारी आज की वर्कशीट, और जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वर्कशीट के बारे में आपको अच्छे से नोटिफाई होता रहे और आप अपना होमवर्क टाइम पे कंप्लीट कर सकें।